प्यारे साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड से संबंधित, चाहे आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए या आपका यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, दोनों की दृष्टि से हम उत्तराखंड का जो क्या है सामान्य अध्ययन है उसके बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 3 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड राज्य का परिचय जाना कि इसका गठन 9 नवंबर 2000 का इसका गठन होता है। इसके प्रतीक चिन्हों के बारे में परिचर्चा की। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उसके लेखक कौन है, ठीक है, और किसके द्वारा गाया गया है उसके बारे में परिचर्चा की। उत्तराखंड का जो राजकीय क्या है गेम है, क्रीड़ा है, खेल है, फुटबॉल के बारे में जाना, ठीक है। उत्तराखंड का जो प्रथम राजभाषा है हिंदी, द्वितीय जो राजभाषा है संस्कृत, उसके बारे में परिचर्चा की। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशत वंदन अभिनंदन, ठीक है, किसके द्वारा, हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखित है। 6 फरवरी 2016 को हमने बताया था, ठीक है। किसके द्वारा गाया गया था, तो हमने बताया था कि नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने अपनी आवाज़ में गाया हुआ है, ठीक है। और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष हमने बताए थे कौन थे, लक्ष्मण सिंह बटोही थे, ठीक है। हमने उत्तराखंड का वाद्य यंत्र के बारे में बताया था, ठीक है। भंडारी कमेटी की सिफारिश पे तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, हरीश रावत जी ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था, हमने उसके बारे में जाना था, ठीक है। दूसरा हमने जाना था उत्तराखंड का जो राज्य पशु है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम मास्कस कैसुगोस्टर है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके राज्य में 4 प्रजातियां और पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती है आप मुझे बताना, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड की बात करूं तो 3600 से 4400 की ऊंचाई पे पाया जाता है, ठीक है। इसे हमने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, सिक्किम में क्या बोलते हैं, ठीक है, हमने परिचर्चा की थी। और उसके बाद हमने जाना था कि जो उत्तराखंड का क्या है राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, ठीक है। ब्रह्म कमल हमने जाना कि हिमालयी क्षेत्रों में एक विशेष ऊंचाई पे 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, जो एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम भी हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, सुसोरिया अबेल्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय भाषा में से कोलपद्म कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल और कश्मीर में से गलगल कहा जाता है। और इसे बताओ मुझे, नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपगोला कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मकमल की विश्व में मैंने आपको बताई थी 210 प्रजातियां पाई जाती है और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। राज्य में जो प्रमुख प्रजातियां हमने बताया था कि सुसूरिया ग्रान्यफोलिया, ठीक है, जिसे फेन कमल कहते हैं, ठीक है, सुसूरिया लंपा, ठीक है, सुसूरिया सिमिसोनिया, ठीक है, तथा सुसूरिया ग्रासी फिफेरा जिसे कस्तूरा कमल कहते हैं, ये राज्य में प्रमुख इसकी प्रजातियां हैं, ठीक है। और हमने बताया था कि ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। इसकी हमने विशेषताएं जानी थी कि इसका पौधा 70 से 80 सेंटीमीटर होता है और अर्धरात्रि को खिलता है, ठीक है। और ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ये सब हमने पहले जो 3 वीडियो की थी उसमें हमने परिचर्चा की थी। आज हमारा भाग 4 है जिसमें हम किसके बारे में जानेंगे, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पिजेनस, जिसका क्या है लोफोफोरस इम्पिजेनस, जिसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। तो राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम हमने आपको बताया कि लोफोफोरस इम्पिजेनस, इसका क्या है सर वैज्ञानिक नाम है। आइए चित्र में आप देख सकते प्यारा से क्या है ये मोनाल है, ठीक है, ये प्यारा सा आपका क्या है मोनाल है, जो उत्तराखंड का क्या है राज्य पक्षी है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, लिखो मेरे साथ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इम्पिजेनस, ठीक है, इम्पिजेनस, ठीक है, इम्पिजेनस, यानी पूरा नाम क्या है इसका लोफोफोरस, लोफोफोरस, लिखो लोफोफोरस इम्पिजेनस, इसका क्या है सर वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो नेपाल का भी ये क्या है राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तराखंड के साथ साथ ये क्या है नेपाल का भी क्या है राष्ट्रीय पक्षी है आपका क्या, बताओ मुझे मोनाल, ठीक है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है, डफिया क्या है मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। सर अगर हम आगे बात करें तो मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुन्याल कहा जाता है, ठीक है। जो मोनाल है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है उसे स्थानीय भाषा में मन्याल मन्याल या क्या कहा जाता है या मुनाल कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है सर मुनाल कहा जाता है, ठीक है। देखो
कितनी ऊंचाई पे पाया जाएगा? एल्टीट्यूड की बात करूं तो हाई एल्टीट्यूड 2500 से लेके 5000 यानी 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है आपका राज्य का पक्षी मोनाल। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे? तो 2500 से 5000 की ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है, मोनाल की बात करूं तो फासियानिडे परिवार का पक्षी है। किसका, कौन सा परिवार का है? फासियानिडे परिवार का। ठीक है, फासियानिडे परिवार का यह पक्षी है। और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इपिलेंस, स्केटलरी हो गया, ठीक है, ल्यूरी एवं ल्यूफिफोरियंस आदि भी पाई जाती है। ठीक है, इसकी ये क्या है? अन्य 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में से नील गेरू तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोंग कहते हैं। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मोनाल को चामदोंग कहते हैं? तो चामदोंग कहाँ कहते हैं? सिक्किम में। इसे क्या कहते हैं सर? चामदोंग कहते हैं। सिक्किम में चामदोंग, चामदोंग इसे क्या कहते हैं? सिक्किम में कहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पूछेगा, हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसे? नीलगेरू, नीलगेरू से कहाँ कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, कश्मीर में पूछेगा, कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं? इसे सुनाल बोलते हैं, इसे सुनाल बोलते हैं। अब याद हो गया मोनाल को। देखो मोनाल को क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में मुनाल या मनाल कहते हैं। ठीक है, कश्मीर में से सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीलगेरू और सिक्किम में से क्या? चामदोंग। इंपोर्टेंट है सिक्किम वाला, चामदोंग कहते हैं। ठीक है, राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में भी पाया जाता है। उत्तराखंड के अलावा यह असम में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में भी पाया जाता है। ठीक है, मोनाल पक्षी की विशेषता एवं कानूनी संरक्षण की बात करूं तो मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, इसकी विशेषता यह घोंसला नहीं बनाता है। किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है, किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। वह नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलंगी होती है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको दिखाया था ना, ये आपका ये क्या है? ये नर मोनाल है, इसके सर पे क्या होती है? कलंगी होती है। ठीक है, नर मोनाल के सर पे क्या होती है सर? कलंगी होती है। ठीक है, वहीं बात करूं तो इसका प्रिय भोजन क्या है? आलू, आलू, आलू। ठीक है, आलू इसकी क्या है? प्रिय भोजन है। आलू की फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है आपका मनाल या चामदोंग या मुनाल। ठीक है, वहीं हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत संरक्षण में किया गया था। देखो हिमालयी पक्षियों का इसे क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। और इसे वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत क्या किया गया? संरक्षित किया गया हुआ पक्षी है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में सर कहाँ? केदार घाटी में पाए जाते हैं। और राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई। और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या कितनी थी? 919 थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी है आप मुझे बताना। ठीक है, पहली बार वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा इसकी 2008 में गणना करवाई जाती है, तब इनकी संख्या कितनी थी? 919 थी। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, जिनमें से मोनाल को अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। ठीक है, तो ये बोला कि जो देखो अभी वर्तमान में संविधान में तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन ये पूछता है कि अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां, अनुसूची 1972 की बात करें उसमें 6 अनुसूची में पहली अनुसूची में मोनाल को रखा गया है। तो ये हमने राज्य पक्षी के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण था उसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब हम जानेंगे उत्तराखंड का क्या है जो राज्य वृक्ष बुरांस है, जिसका नाम क्या है? वानस्पतिक नाम क्या है? रोडोडोड्रन अर्बोरियम इसका क्या है सर? वानस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, देखो कितनी ऊंचाई पे पाएगा जाएगा तो ये आपका 1500 से 4000, हाई एल्टीट्यूड की बात करूं तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम क्या बताया मैंने आपके को? रोडोडेड्रॉन अर्बोरियम इसका क्या है? बुरांस का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। क्या है? रोडोडेड्रॉन अर्बोरियम इसका क्या है सर? वैज्ञानिक नाम है, स्टार लगा लेना है। ठीक है, बुरांस एरकेट्सी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसु कहते हैं एवं कन्नड़ में बुरास को बिल्ली कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कन्नड़ में, ठीक है, कन्नड़ में बुरास को क्या कहा जाता है? कन्नड़ में बुरास को क्या कहा जाता है? बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली कहा जाता है। एक होता है बिल्ली, एक होता है विलो। विलो क्या होता है? विलो ना हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाला क्या है? पेड़ है, एक लकड़ी है जिससे क्रिकेट का बल्ला बनता है विलो से। ठीक है, तो ये बिल्ली है, बिल्ली कन्नड़ में बुरांस को कहा जाता है। ठीक है, वहीं देखो बुरांस नेपाल का राजकीय
पुष्प है जहाँ बुरांश को गुरांश कहा जाता है। देखो उत्तराखंड के अलावा नेपाल का भी क्या है, ये राजकीय पुष्प है, लेकिन इसे नेपाल में गुरांश कहा जाता है, नेपाल में से गुरांश कहा जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना, इसका फूल और चटक होने लगता है, और जितनी हाइट पे जाओगे तो वहाँ जितनी अधिक हाइट पे जाओगे तो इसका सफ़ेद रंग का पुष्प भी मिलने लगता है। ठीक है, बुरांश को हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है। देखो उत्तराखंड का भी है, ठीक है, नेपाल का भी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी है और नागालैंड का भी है। ठीक है, कहाँ कहाँ का राज्य पुष्प है? उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड का भी ये क्या है, राज्य पुष्प है। चित्र में ये क्या है आपका, बुरांश या गुरांश है, नेपाल में गुनाश। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ठीक है, इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। बुरांश फूलों का रंग चटक लाल होता है एवं सफ़ेद रंग के बुरांश 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखो ये अगर नॉर्मली अगर बात करो तो इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, लेकिन 11,000 की ऊंचाई वाले फीट पे जाओगे तो वहाँ इसका सफ़ेद रंग का बुरांश आपको मिलेगा। ठीक है, बुरांश के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। कब खिलता है इसका फूल, कब खिलता है, फरवरी से अप्रैल तक खिलता है। ठीक है, बुरांश के पुष्प में क्या होता है, मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। आपसे पूछेगा कि ठीक है कि निम्नलिखित में से किसके पुष्प में मिथेनॉल की मात्रा अधिक होती है, तो मिथेनॉल किसके उसमें मिलता है, बुरांश के उसमें, जो हृदय रोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जूस भी बनता है बुरांश के फूलों का, ठीक है, जो हृदय रोगों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिथेनॉल होता है। ठीक है, बुरांश वृक्ष को वन संरक्षण 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, कब इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत इसे क्या, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, राज्य पक्षी मोनाल और राज्य वृक्ष हमने बुरांश जान लिया। अब आज का अंतिम हमारा राज्य तितली क्या है, पहले इसका नाम था कॉमन पिकॉक था। ठीक है, कॉमन पिकॉक इसका नाम था पहले, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या लिख दिया, राज तितली का वुली वेडेंट पिकॉक इसका नया नाम है। ठीक है, इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम है वुली वेडेंट पिकॉक है। पहले इसे कॉमन पिकॉक ना, किताबों में आपको, पुराने किताबों में कॉमन पिकॉक आपको इसका पुराना नाम मिलेगा, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है, वुली वेडेंट पिकॉक कर दिया है। ठीक है, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया है। देखो आया ना ये आपका यहीं पे, देखो इसका नया नाम अब रख दिया है वुली वेडेंट पिकॉक, लेकिन कॉमन पिकॉक इसको कब, 7 नवंबर 2016 को क्या, राज्य तितली घोषित किया गया था। उत्तराखंड की राज्य तितली का संशोधित नाम क्या है, वुली वेडेंट पिकॉक इसका क्या है, संशोधित नाम है। देखो चित्र में देख सकते हो प्यारी सी, ये क्या है आपकी वुली वेडेंट पिकॉक है, जिसे राज्य तितली है ये। ठीक है, देखो वुली वेडेंट पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपिलियो वाइनर है इसका, पेपिलियो वाइनर, वाइनर इसका क्या था, वाइनर इसका क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खुला है। इसके संरक्षण के लिए 2016 में कहाँ, देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। तो हमने जो उत्तराखंड राज्य का गठन से लेके यहाँ के जो प्रतीक चिन्ह थे, चाहे वो यहाँ का राज्य गीत था, चाहे राज्य वाद्य यंत्र था, यहाँ की भाषा थी, यहाँ के प्रतीक चिन्ह थे, ठीक है, यहाँ का राजकीय खेल था, वृक्ष था, पक्षी था, तितली था, ठीक है, और जो पशु था, हमने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे सामान्य जनरल अध्ययन से, उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कुल 4 भागों में कर लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल बेस यहाँ से बाहर आएगा भी नहीं, इंपॉर्टेंट है, बेस बिल्कुल आपका तैयार हो गया। ठीक है, कल हम एक इम्पोर्टेंट सेशन लाएंगे जिसमें हम जो प्रमुख क्या हुए थे यहाँ पे क्या दिनांक, प्रमुख डेट वाइज जो यहाँ पे प्रथम कौन क्या था क्या नहीं है, उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रथम चुनाव कब हुए, कब कौन मंत्री क्या था, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा की टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी, और जल्द ही आपका उत्तराखंड की बिल्कुल, ये देखो यही आपको मैं क्या दूंगा, ई बुक फॉर्मेट में दूंगा, वो भी फ्री, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सपना आपका अगर हमको सर्च करना है तो कोई चार्ज नहीं है, बस आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, अधिक से अधिक हमारी मेहनत को उन लोगों तक पहुंचानी है जहां संसाधनों के अभाव है। पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए रखे हुए हैं। आपका शेयर, आपका मोटिवेशन, आपका अप्रिशिएट करना हमें क्या करता है, मोटिवेशन देता है। और मैं आपके लिए क्या अच्छा लाऊं, आप कमेंट में अगर कहीं गलत हो रहा है, कहीं ठीक हो रहा है, अगर मैं आपके लिए और क्या परिवर्तन कर सकता हूं, आपके लिए मैं क्या अपना योगदान दे सकता हूं, मुझे आप कमेंट
कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे पूरा लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।